और उसी बीच अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से 2 रनवे पर और 2 ही ब्लास्ट हो गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि चीफ मसूद पश्तून ने ये जानकारी एक न्यूज एजेंसी से साझा करते हुए बताया कि एयरपोर्ट को ठीक करने का काम किया जा रहा है, जो कि रविवार शाम तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, शनिवार देर रात यह हादसा हुआ है और इस हमले में फिलहाल किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। हमले के बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कांधार को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलहाल कांधार में उनकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि कांधार अफगानिस्तान का एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के हवाई अड्डे का उपयोग अफगानिस्तान की सेना को हथियार और रसद भेजने में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तालिबान ने इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकने की कोशिश की है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले करीब 1 साल से जारी भारत और चीन के बीच LAC पर जारी तनाव के बीच एक पॉजिटिव जानकारी सामने आई है। चीन और पूर्वी लद्दाख में 3 विवादित पॉइंट में से 2 से हटने को अब चीन तैयार हो गया है। शनिवार को भारत और चीन के सीनियर कमांडर्स के बीच 12वें दौर की बैठक की गई। इसमें भारतीय सेना के कमांडर्स ने 3 विवादित पॉइंट्स हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और डेप्सोंग में चीन की मौजूदगी पर सख्त आपत्ति जताई है। बताते चलें कि बातचीत के करीब 12 घंटे तक ये बातचीत चली है और इसमें चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग और गोग्रा पॉइंट से पीछे हटने पर सहमति जता दी है। हालांकि इन दोनों इलाकों को पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा के नाम से जाना जाता है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठक में इन दोनों ही इलाकों से चीनी सेना को पीछे हटने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि डेप्सोंग के विवादित क्षेत्र पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत सुबह 10 बजे से चीन के मोल्दो इलाकों में बनी हुई चौकी पर शुरू की गई थी। ऐसे में बैठक में 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन और विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी शामिल रहे। ऐसे में भारत की तरफ से एजेंडा साफ था कि चीन को आमने सामने की तैनाती वाले इलाकों में पीछे हटना होगा। और कोरोना की तीसरी आहट के बीच शनिवार को देश भर में कोरोना के 41,786 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते 542 मरीजों की जान चली गई, जबकि 39,304 लोगों ने संक्रमण को मात दे दी है। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,04,804 पहुंच गई है और इसके साथ ही देश में कोरोना की कुल 3.16 करोड़ मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 3.8 करोड़ लोग रिकवर भी कर चुके हैं, जबकि 4.24 लाख लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,831 नए मामले सामने आए, जबकि 39,258 कोविड मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस दौरान कोविड मरीजों के ठीक होने की तुलना में नए कोरोना मामलों की संख्या अधिक है। ऐसे में भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद अब राष्ट्रीय दर 97.36% रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को एक बार फिर देखकर केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। बता दें, दक्षिण राज्य केरल से पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की परेशानी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच महाराष्ट्र की ओर रुख करेंगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मची तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार अब सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से उन सभी जिलों के सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं जहां पर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बनी हुई है।